नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज 16 मार्च 2026 की तारीख है। आज का करंट अफेयर और उसका स्ट्रैटेजी के इस वीडियो में हम लोग पढ़ा जाएगा। उससे पहले साथियों 15 मार्च को हमारे देश के निर्वाचन आयोग ने केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने 5 प्रांतों में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। तो यहाँ से हमारी परीक्षाओं में प्रश्न रह सकता है। एक-एक पॉइंट देखिएगा बारीकियों को। ये साथियों 15 मार्च को 15 मार्च 2026 को 15 मार्च 2026 को केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीख घोषित कर दी। वो 5 राज्य कौन से हैं पूछा जा सकता है। 5 राज्य हैं असम, केरल, पुदुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। ए के टी ए के टी पी पी असम, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल इन 5 प्रांतों में चुनाव होगा, जिसमें साथियों असम, केरल, पुदुचेरी 9 अप्रैल को एक चरण में चुनाव होगा। तमिलनाडु में 23 अप्रैल को एक चरण में चुनाव होगा। पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को 2 चरण में चुनाव होगा। पांचों प्रांतों में से पश्चिम बंगाल में दो चरणों में चुनाव होगा। इसकी इसकी घोषणा किसने की? तो हमारे देश के सीईसी हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार साहब। इन्होंने विज्ञान भवन नई दिल्ली से इस चुनाव के तारीख की घोषणा की है। परिणाम कब आएगा इस चुनाव का? तो 4 मई 2026 को 4 मई 2026 को इस पांचों प्रांतों के विधानसभा का चुनाव का परिणाम आ जाएगा। और साथियों मई 2026 में इस पांचों प्रांतों के विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष पूरा हो रहा है। अच्छा, स्टैटिक जीके की बात करें, केंद्रीय निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। इसी उपलक्ष्य में हर साल 25 जनवरी को हमारे देश में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगर पूछा जाए केंद्रीय निर्वाचन आयोग के प्रथम सीईसी कौन थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, तो सुकुमार सेन साहब प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। अगर पूछा जाए कि निर्वाचन आयोग जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है ये कौन कौन सा चुनाव कराता है, जैसे साथियों अभी उत्तर प्रदेश में इस वर्ष उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव भी होने वाला है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होने वाला है, 2026 में होगा। ये हम पढ़ रहे हैं विधानसभा का चुनाव। तो ये क्या दोनों चुनाव एक ही आयोग कराता है? नहीं, ध्यान दीजिएगा। जो केंद्र का निर्वाचन आयोग है वो विधानसभा का चुनाव, विधान परिषद का चुनाव, विधान परिषद का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इस सब चुनाव कराता है केंद्रीय निर्वाचन आयोग। और एक राज्य निर्वाचन आयोग है, उत्तर प्रदेश और हर राज्यों में अपना राज्य निर्वाचन आयोग है। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव और नगर निकाय का चुनाव कराता है। नगर निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। बाकी ये 6 जो चुनाव होता है वो केंद्रीय निर्वाचन आयोग कराता है। अब साथियों 15 तारीख के करंट अफेयर का हम लोग रिवीजन कर लिया जाए, उसके बाद आज का करंट अफेयर पढ़ा जाएगा। तो पहला प्रश्न क्या पूछा गया था? महिलाओं को आर्थिक मदद देने के लिए मुख्यमंत्री मावा धिया सत्कार योजना किसने लॉन्च किया है? पंजाब राज्य ने। दूसरा प्रश्न पूछा गया था स्ट्रक्चर्ड बग बाउंटी प्रोग्राम हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? स्ट्रक्चर्ड बग बाउंटी प्रोग्राम लॉन्च किया गया यूआईडीआई के द्वारा। तीसरा प्रश्न पूछा गया था देश की पहली खुले तौर पर क्वीर सांसद कौन चुनी गई? मेनका गुरुस्वामी पश्चिम बंगाल से। चौथा प्रश्न भारत द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया पहला एम्फीबियस ड्रोन का नाम क्या है? अवतार ड्रोन है स्वदेशी एम्फीबियस ड्रोन। 99.93% साक्षरता दर के साथ देश का दूसरा संघ शासित प्रदेश कौन बन गया? तो उत्तर हो जाएगा चंडीगढ़। अगला प्रश्न संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु गरिमा के साथ मरने के अधिकार को मौलिक अधिकार माना है? अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत। अगला प्रश्न था नेशनल क्लाइमेट स्टेक इनोवेशन चैलेंज किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया? तो उत्तर हमारा हो जाएगा नाबार्ड के द्वारा। अगला प्रश्न हाउस ऑफ लॉर्ड्स में अमीर लोगों के लिए जन्म से सुरक्षित सीट रखने की व्यवस्था हेरिडिटरी पीयर्स को किसने समाप्त किया है? तो ब्रिटेन में यह व्यवस्था था हेरिडिटरी पीयर्स, जो 700 वर्ष पुरानी व्यवस्था थी उसको समाप्त किया गया। लास्ट टाइम उसमें 1999 में संशोधन हुआ था। नौवां प्रश्न था राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रमंडल दिवस साथियों राष्ट्रमंडल दिवस 9 मार्च को 2026 में मनाया गया। 10वां प्रश्न है काइल वॉकर ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की, इनका संबंध किस खेल से है? तो इंग्लैंड के फुटबॉलर काइल वॉकर फुटबॉल से संन्यास ले लिए। ये था साथियों 15 मार्च का करंट अफेयर। अब पढ़ते हैं आज के करंट अफेयर को।
पहला प्रश्न है, डिजिटल पेमेंट्स अवेयरनेस वीक 2026 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कब से कब तक मनाया गया? तो उत्तर हो जाएगा साथियों 9 मार्च से लेकर के 15 मार्च तक। 9 मार्च का मतलब ये हुआ साथियों, 9 से 15 मार्च होने का मतलब ये हुआ कि 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, इसीलिए डिजिटल पेमेंट के प्रति जागरूक रहने के लिए कंज्यूमर्स के 9 से 15 मार्च को डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक 2026 मनाया गया। किसके द्वारा? तो आरबीआई के द्वारा। देखिएगा 9 से 15 मार्च 2026 को हुआ, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा मनाया गया। थीम क्या था? बी अलर्ट बी केयरफुल। कौवा संस्करण तो छठा संस्करण था। शुरुआत पहली बार कब हुई? तो 2021 में। दूसरा प्रश्न, हाई एनर्जी प्रोटॉन एक्सेलरेटर सिस्टम हाल ही में कहाँ शुरू किया जाएगा? उत्तर हो जाएगा विशाखापत्तनम। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में थोरियम थोरियम जो परमाणु सक्रिय तत्व है, पदार्थ है, उसी का हाई एनर्जी प्रोटॉन एक्सेलेरेटर सिस्टम बनाया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा, शुरू किया जाएगा। क्या होगा देखिएगा, इसका उद्देश्य होगा देश के थोरियम भंडार का उपयोग करना, परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को आगे बढ़ाना। थोरियम क्या है साथियों? थोरियम जैसे यूरेनियम यूरेनियम है साथियों रेडियो सक्रिय तत्व, वैसे ही थोरियम भी रेडियो सक्रिय तत्व है। यूरेनियम बहुत कीमती है, बहुत महंगा है और हमारे भारत में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, न के बराबर पाया जाता है। लेकिन थोरियम साथियों, थोरियम पाया जाता है हमारे केरल में, और केरल में मोनोजाइट बालू से पाया जाता है। मोनोजाइट बालू, मोनोजाइट बालू किसका अयस्क है? थोरियम का। केरल में थोरियम है। अब इस थोरियम का उपयोग किया जाएगा परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में। इसी के लिए आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में हाई एनर्जी प्रोटॉन एक्सेलरेटर सिस्टम की शुरुआत की जाएगी। तीसरा प्रश्न, डिजिटल ट्विन पहल शुरू करने वाला भारत का पहला पोर्ट हाल ही में कौन बन गया? उत्तर हो जाएगा बी ओ चिदम्बरम पोर्ट। बी ओ चिदम्बर नार पोर्ट है साथियों। बी ओ चिदम्बर बी ओ चिदम्बर नार पोर्ट। इस पोर्ट में पहली बार डिजिटल ट्विन पहल शुरू किया गया है। कहने का मतलब ट्विन मतलब होता है जुड़वा। ये पोर्ट है, एक पोर्ट है, इसी पोर्ट का एक वर्चुअल जीरोक्स बना दिया जाएगा, ट्विन बना दिया जाएगा, जुड़वा बना दिया जाएगा। ये रियल में रहेगा, ये वास्तव में रहेगा, ये हार्ड रूप में रहेगा और ये साथ सॉफ्टवेयर के रूप में रहेगा। उसी का सॉफ्टवेयर वर्जन हो जाएगा वीओ चिदम्बर नार पोर्ट का। देखिएगा तमिलनाडु के वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह में 23 फरवरी 2026 को केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इसका उद्घाटन किया। इसका संचालन किया जाएगा मॉनिटरिंग और सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए। मॉनिटरिंग करने के लिए उस पोर्ट का और सुरक्षा बेहतर बनाने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। यह पहल शुरू करने वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह है, पहला बंदरगाह है जो ट्विन पहल शुरू किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चिली देश के राष्ट्रपति कौन बने हैं? चिली देश में प्रेसिडेंशियल चुनाव हुआ है, वहां पर राष्ट्रपति चुन लिए गए जोस एंटोनियो कोस्ट। जोस एंटोनियो कोस्ट चिली देश के, दक्षिण अमेरिकी देश चिली देश के राष्ट्रपति बने हैं, प्रेसिडेंट बने हैं। तो चिली का स्ट्रेटेजी के, चिली की राजधानी है सैंटियागो और चिली के राष्ट्रपति अभी चुने गए हैं जोस एंटोनियो कास्ट। और विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल अटाकामा चिली देश में ही है। नासा का एटलस सर्वेक्षण दूरबीन, नासा का एटलस नाम का एक सर्वेक्षण दूरबीन है। इस टेलीस्कोप से 31 एटलस नामक धूमकेतु खोजा गया। 31 एटलस नाम का धूमकेतु किसने खोजा? तो नासा का एटलस सर्वेक्षण। कहां पर है यह चिली में ही है। इसके अलावा साथियों चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर अंका कागुआ अंका कागुआ सर्वोच्च पर्वत चोटी भी है, अंका कागुआ। और चिली दक्षिण अमेरिका का सबसे लंबा तट रेखा वाला देश है साथियों, दक्षिण अमेरिकी देश है। अगला अगला क्वेश्चन है, पहला आदिवासी बाजरा आधारित भोजन मेन्यू अराकू अराकू कौनी किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया? तो ये साथियों अराकू कौनी आंध्र प्रदेश का अराकू घाटी में शुरू किया गया है। अनुसूचित जनजाति जो ट्राइबल क्षेत्र है, ट्राइबल क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए बाजरा आधारित भोजन मेन्यू तैयार किया जाएगा। बाजरा रहेगा उनके भोजन में, ऐसा मेन्यू बनाया जाएगा। उस मेन्यू का नाम है अराकू कोनी। किस राज्य में शुरू हुआ है? आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ है। देखिएगा पहला आदिवासी बाजरा आधारित भोजन मेन्यू नाम उसका अराकू कोनी को अराकू घाटी आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य है आदिवासी समुदाय को पारंपरिक बाजरा आधारित भोजन उपलब्ध कराना। ध्यान रहे 2023 में हमारे भारत सरकार ने एक सलाह दिया था संयुक्त राष्ट्र संघ को, यूएनओ को। तो यूएनओ ने उसको मान करके अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया था। 2023 संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया था। किसने सुझाव दिया था? तो हमारे भारत ने सुझाव दिया था। अगला प्रश्न, मॉरिशस के 58वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज शामिल हुआ?
उत्तर हो जाएगा बी, आईएनएस त्रिकंद। आईएनएस त्रिकंद साथियों हमारे भारतीय नौसेना का एक तलवार श्रेणी का जहाज है। यह मॉरिशस देश गया था। मॉरिशस किस लिए? तो वहां पर 58वां राष्ट्रीय दिवस समारोह मनाया जा रहा है। भारतीय सेना ने आईएनएस त्रिकंद जहाज के माध्यम से मॉरिशस में 58वां राष्ट्रीय समारोह दिवस में भाग लिया। और आईएनएस त्रिकंद का क्या है इतिहास? आईएनएस त्रिकंद 2013 में नौसेना में शामिल हुआ, जो कि तलवार श्रेणी का एक स्टील गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। फ्रिगेट मतलब होता है छोटा जहाज साथियों। मिसाइल फ्रिगेट का मतलब हुआ कि उस पे मिसाइल भी लैस होगा। और स्टील गाइडेड का मतलब क्या हुआ? स्टील गाइडेड मतलब ये हुआ कि वो दुश्मन देश की रडार में नहीं आएगा। स्टील गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट तलवार श्रेणी का आईएनएस त्रिकंद 2013 में बना गया था मॉरिशस में 58वां राष्ट्रीय दिवस समारोह में। यह साथियों ब्रह्मोस सुपरसोनिक जो मिसाइल है उससे लैस रहेगा। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल से लैस रहता है आईएनएस त्रिकंद, और इसको बनाया है रूस ने। रूस देश के द्वारा निर्मित किया गया है। अगला प्रश्न, पर्पल फेस्टिवल 2026 का आयोजन मुख्य रूप से किसके लिए किया गया? उत्तर होगा दिव्यांग जनों के लिए। पर्पल शब्द कहीं भी आया दिव्यांग से संबंधित कर दीजिएगा। जैसे साथियों ब्लू शब्द आता है तो आप महासागर से संबंधित कर लेते हैं। ग्रीन शब्द आता है तो पर्यावरण अनुकूलता समझ लेते हैं। ऐसे ही पर्पल शब्द आएगा तो दिव्यांग समझ जाइएगा। क्या है देखिएगा, दिव्यांग जनों के प्रतिभा और उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए राष्ट्रपति महोदय ने पर्पल फेस्टिवल का आयोजन किया है। पहली बार यह कब हुआ? पहली बार यह 2023 में हुआ था। कहाँ हुआ था? गोवा में आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न, डिजिटल सेवाओं के लिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने समृद्ध ग्राम का शुभारंभ कहाँ किया है? उत्तर हमारा हो जाएगा साथियों, उत्तर हमारा हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में हमारे देश के केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने समृद्ध ग्राम नाम से एक योजना शुरू किया है। कहां से? मध्य प्रदेश के गुना जिला के उमरी गांव से शुरू किया है। उद्देश्य क्या है इसका? इसका उद्देश्य भारत नेट जो प्रोग्राम है उसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराना। किसके माध्यम से? भारत नेट के माध्यम से। तो भारत नेट क्या है? भारत नेट साथियों अक्टूबर 2011 में स्थापित राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क है। राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क जो शुरू हुआ था 2011 में, इसका नाम बदल के 2015 में कर दिया गया भारत नेट। भारत नेट 2015 में नाम अस्तित्व में आया, जो कि पुराना नाम राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क है। शुरुआत 2011 में हुई थी। हमारे देश में गांव से लेकर के शहर सबको इंटरनेट कनेक्शन से जोड़ने के लिए भारत नेट शुरू हुआ था। अगला प्रश्न, सागर कवच मॉक ड्रिल का आयोजन हाल ही में कहाँ हुआ? सागर कवच मॉक ड्रिल ये साथियों केरल में आयोजन हुआ है। एक मॉक ड्रिल है, केरल में आयोजन हुआ है। नाम है सागर कवच मॉक ड्रिल, केरल में। देखिएगा इसका आयोजन किया है भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी, इंडियन कोस्ट गार्ड ने। 12 से 13 मार्च 2026 तक इसका आयोजन हुआ। कहां पर? केरल में भी माहे तट पर। अब भारतीय तटरक्षक बल का स्ट्रेटेजी के इंडियन कोस्ट गार्ड का महत्वपूर्ण एक बात साथियों कि आईसीजी के जो डीजी थे, महानिदेशक थे राकेश पाल जी, उनका हार्ट अटैक से निधन हो गया था। तो उनके स्थान पर परमेश शिवमणि जी को नियुक्त किया गया है। आईसीजी का स्थापना 18 अगस्त 1978 ईस्वी को हुआ। इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय नई दिल्ली में है। महानिदेशक वर्तमान में परमेश शिवमणि है। और जो डीजी साहब का डेथ हुआ था, हार्ट अटैक से निधन हुआ था, उनका भी नाम ध्यान रखिएगा। हाल ही में इनका निधन हुआ। राकेश पाल इंडियन कोस्ट गार्ड के डीजी थे। अगला 10वां और अंतिम प्रश्न है, पाई दिवस 2026 किस तिथि को मनाया गया? पाई दिवस साथियों 14 मार्च को मनाया जाता है। 14 मार्च को हर साल पाई दिवस मनाया जाता है। पाई पाई का मान पूछा जाता है साथियों 3.14 समथिंग समथिंग होता है। और अगर इसको फ्रैक्शन में अगर पूछा जाए तो 22/7 होता है। 22/7 क्यों है साथियों? देखिएगा, अगर एक वृत्त लिया जाए, एक वृत्त हम लेते हैं साथियों, ये अगर वृत्त है पूरा गोला, पूरा अगर गोल बन जाए ये, तो इसमें जो त्रिज्या होगा इसका साथियों, ये त्रिज्या होगा। अगर ये 7 रहता है त्रिज्या, ये त्रिज्या अगर त्रिज्या इसकी 7 रहती है तो पूरा जो परिमाप या परिधि जो भी बोलते हैं इसे, ये पूरा डायमीटर होगा ये 22 होगा। ये 7 होगा तो ये 22 होगा। यहीं से मान आता है कि एक पहिया एकदम गोल कब माना जाएगा? जब ये 22 हो और ये 7 हो। 22 और 7 के अनुपात में अगर परिधि और त्रिज्या होगा तो यह जो वृत्त बनेगा एकदम गोल बनेगा, इस अनुपात में बनेगा। तो यहीं से पहिया का आविष्कार होता है। प्राचीन काल में पहिया का आविष्कार होता है। 14 मार्च को पाई दिवस मनाया जाता है।
ये था साथियों आज का 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कैसा लगा क्लास? फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जो भी साथी पहली बार चैनल पर विज़िट किए हैं, उन सभी का वेलकम है, हृदय की गहराइयों से स्वागत है। अपने चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।